नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें हम हॉर्नबिल की पहली पोयम आ फोटोग्राफ पढ़ रहे थे और इसके हमने 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एक 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा, 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा और 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सेंट्रल आइडिया जो है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ध्यान से इन तीनों क्वेश्चनों को समझना। तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रिफर टू। अब देखिए एक शब्द लिया गया है, दिस सर्कमस्टेंस, रिफर टू होता है दर्शाना और व्हाट मतलब क्या। तो ये शब्द जो है दिस सर्कमस्टेंस क्या दर्शाता है। तो देखिए पोयम में बताया गया यह एक ऐसी परिस्थिति है जब कवि की मां की मृत्यु हो जाती है, तो उस परिस्थिति को दर्शाता है और यह कवि के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। तो देखिए आंसर बताया गया कि दिस सर्कमस्टेंस जो शब्द है कवि की मां की मृत्यु को दर्शाता है, यह कवि के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। देखिए अब हम इन दोनों लाइनों का ट्रांसलेट बड़ी आसानी से कर लेंगे। देखिए डेथ होती है मृत्यु और ऑफ मतलब की होती है द पोएट्स मदर, मतलब कवि की मां होती, और फिर जो है यह मतलब होता है इट, और फिर कवि यानी द पोएट कह सकते हैं, फॉर मतलब के लिए, और फिर वेरी यानी बहुत, और बिग मतलब बड़ा, लॉस यानी नुकसान होता है। तो आ वेरी बिग लॉस यानी एक बहुत बड़ा नुकसान। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिस सर्कमस्टेंस, ये परिस्थिति, और फिर रिफर्स टू दर्शाता है। देखिए क्वेश्चन से इतना, दिस सर्कमस्टेंस रिफर्स टू कर देना एस लगा के टू, और फिर इसके बाद लिखेंगे द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर। तो यहां पे दिस सर्कमस्टेंस रिफर्स टू द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर, और इसके बाद देखिए इट, और फिर वाज मतलब था क्योंकि पास्ट टेंस है, तो इट वाज यह था, अ वेरी बिग लॉस एक बहुत बड़ा नुकसान, फॉर द पोएट यानी कवि के लिए, फॉर यानी के लिए, द पोएट यानी कवि के लिए, कवि मतलब जो कवियत्री हैं शर्ली टॉल्सन, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे इट वाज अ वेरी बिग लॉस यानी एक बहुत बड़ा लॉस था, फॉर द पोएट यानी कवि के लिए। एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए दिस सर्कमस्टेंस रिफर्स टू द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर और इट वाज अ वेरी बिग लॉस फॉर द पोएट। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा और ये बहुत सरल सा आंसर है, आसानी से आप कर सकते हैं। अगला 9वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट सोरो, सोरो होता है दुख, तो कौन सा दुख मिक्स बना देता है द पोएट कवियत्री को स्पीचलेस। स्पीचलेस का मतलब बिना शब्दों वाला, तो कवियत्री के पास कोई शब्द नहीं बचते हैं बोलने के लिए। ऐसा कौन सा दुख था, तो कवि की मां की जब मृत्यु हो जाती है तो उस कारण से कवियत्री जो है उनके पास कोई शब्द नहीं बचते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया कौन सा दुख कवि को स्पीचलेस बना देता है, और आंसर बताया गया है कि उसकी मां की मृत्यु हो जाती है, वही चीज जो है कवि को स्पीचलेस बना देता है। देखिए उसकी मां की मृत्यु, उसकी मां मतलब कवियत्री की मां, तो हर मदर कहेंगे, ऑफ मतलब की, और डेथ मतलब होती है मृत्यु, तो डेथ हो जाएगा मृत्यु के लिए, ऑफ हो जाएगा की के लिए, और हर मदर मतलब उसकी मां। तो यहां पे द डेथ ऑफ हर मदर, और इसके बाद बची लाइन क्वेश्चन से आपको लिखना है कि मेक्स द पोएट स्पीचलेस। तो द डेथ ऑफ हर मदर और फिर मेक्स द पोएट स्पीचलेस। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा और ये तो सबसे आसान सा आंसर है। इसके बाद अगला 10वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम आ फोटोग्राफ। तो जो पोयम है आ फोटोग्राफ, उसका हमें सेंट्रल आइडिया बताना है। सेंट्रल आइडिया को हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय भाव। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आप फोटोग्राफ जो पोयम है उसका केंद्रीय भाव जो है उसका हमें वर्णन करना है। ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सेंट्रल आइडिया कहलाता क्या है, जो पोयम में बताया गया है वही तो सेंट्रल आइडिया। पोयम के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है वो सेंट्रल आइडिया होता है। तो पोयम में क्या क्या बताया गया, सबसे पहले तो एक फोटोग्राफ के साथ शुरुआत होती है जिसमें
कवियत्री की माँ होती हैं, उनकी दो चचेरी बहन बेटी और डॉली कहाँ पे जाती हैं? हॉलीडे पे जाती हैं। उनके अंकल भी साथ में जाते हैं और जब वो फोटो खींचते हैं तो उस फोटो में उनकी माँ के कुछ खुशनुमा पल कैद हो जाते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जाता है और समय के साथ कवियत्री की जो माँ है उनका चेहरा बदल जाता है। लेकिन कवियत्री कहती हैं कि हमारी माँ तो बदल गई, लेकिन आज वो समुद्र बिल्कुल वैसा ही है। अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस फोटोग्राफ में वे अभी भी उतनी ही सुंदर और युवा दिखती रहेंगी। कवियत्री अपनी माँ की फोटोग्राफ को देखकर खुश होती हैं। वास्तव में वो बहुत दुखी होती हैं, लेकिन वो बताती नहीं है क्योंकि यह उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान था। तो देखिए आंसर क्या बताया गया कि फोटोग्राफ जो है वो समुद्र की सैर पर कवि की माँ और उनकी दो चचेरी बहन जाती हैं तो उनको दिखाता है फोटोग्राफ। और फोटोग्राफ ने क्या किया है, कवि की माँ है जो उनका बचपन था, उनकी बचपन से कुछ खुशनुमा पलों को कैद कर लिया है फोटोग्राफ ने। अब समय जो है आगे बढ़ता रहता है, लेकिन उनकी माँ का जो चेहरा है वो समय के साथ बदल जाता है। लेकिन जो समुद्र था, जो उनके पैर धो रहा था, वो आज भी नहीं बदला है। और कवियत्री कहती हैं कि मानव में समय के द्वारा परिवर्तन आ जाता है, इसी वजह से माँ का चेहरा बदल गया है और अब माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह फोटोग्राफ में अभी भी उतनी ही सुंदर और युवा दिखती रहेंगी। और फिर जो कवियत्री हैं वो अपनी माँ की स्माइल देखकर खुश होती हैं उस फोटोग्राफ में, लेकिन यह कवि के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। तो देखिए अब हम इन लाइनों को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से कठिन मीनिंग है। तो देखिए पहला वर्ड होता है सो। सो का मतलब होता है दिखाना या दर्शाना, और प्रेजेंट सिंपल होगा तो सो में एस जोड़ेंगे, सोज। यहां दिया गया दर्शाता है, यहां दिया गया दिखाता है। तो आप ध्यान रखेंगे सो का मतलब होता है दर्शाना या दिखाना। और फिर देखिए आगे बढ़ते रहना, ये होता है मूव ऑन। ध्यान रखना मूव के साथ ऑन और लिखा रहता है, मूव ऑन। और प्रेजेंट सिंपल होगा तो मूव्स ऑन होगा। फिर मूव ऑन का मतलब है आगे बढ़ते रहना, तो ध्यान रखना आगे बढ़ते रहना को क्या लिखा गया है, मूव ऑन लिखा गया है। और फिर धोने वाला, धोने वाला के लिए यहाँ पे वॉशिंग लिखा गया है। ध्यान रखना वॉशिंग का मतलब है यहाँ पे धोने वाला। वॉश क्रिया का मतलब धोना होता है और वॉशिंग यानी धोने वाला। इसके बाद एक और शब्द द चेंज। चेंज का मतलब होता है परिवर्तन, टाइम यानी समय होता है और ब्रिंग्स यानी लाना होता है। तो यहां पे देखिए इन 3-4 वर्डों का मीनिंग द चेंज टाइम ब्रिंग्स का मतलब है समय द्वारा लाए गए परिवर्तन को लिखा गया है इतना। तो ध्यान रखना अच्छे से, द चेंज टाइम ब्रिंग्स का मतलब है समय द्वारा लाए गए परिवर्तन की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे उनकी माँ अब नहीं है, तो यहाँ पे नो मोर का मतलब होता है अब नहीं है। नो मोर का मतलब अब नहीं। और फिर आगे देखिए सुंदर यानी ब्यूटीफुल, यंग मतलब युवा, दिखती रहेंगी। देखिए यहाँ दिखाना को अलग बात है कि आप सो कह देते हैं, लेकिन दिखना को होता है लुक। लुक यानी होता है दिखना, और लुक टू कंटिन्यू यहाँ लिखा गया है यानी वो दिखती रहेंगी। लुक टू कंटिन्यू का मतलब है वो लगातार दिखती रहेंगी। तो ध्यान रखना दिखती रहेंगी को क्या लिखेंगे, लुक टू कंटिन्यू लिखेंगे। और आगे देखिए बाकी सभी सरल वर्ड हैं। खुश है मतलब यहाँ पे हैप्पी कह सकते हैं, स्माइल को स्माइल लिखा गया है। और फिर ये वाक्य तो हम पढ़ चुके हैं, यह कवि के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, यानी आप बिग लॉस, आप वेरी बिग लॉस कह सकते हैं, बहुत बड़ा नुकसान। तो हमने कौन कौन से वर्ड देखे, एक तो सो देखा, सो का मतलब दर्शाना या दिखाना होता है, मूव्स ऑन यानी आगे बढ़ते रहना, वॉशिंग यानी धोने वाला, और फिर समय द्वारा लाए गए परिवर्तन को क्या कहा गया, द चेंज टाइम ब्रिंग्स कहा गया है। और नो मोर का मतलब अब नहीं है। और फिर युवा मतलब यंग, और ब्यूटीफुल यानी सुंदर होता है। और फिर लुक टू कंटिन्यू यानी दिखती रहेगी। और फिर आप वेरी बिग लॉस का मतलब एक बहुत बड़ा नुकसान। तो देखते हैं पहली लाइन यदि हम देखें तो फोटोग्राफ के लिए द फोटोग्राफ लिखेंगे। समुद्र की सैर को सी हॉलीडे कहा जाता है, आपको पता होगा। और ऑन मतलब पर होता है, और द पोएट्स मदर मतलब कवि की माँ, एंड और उनकी दो चचेरी बहन यानी हर टू, और कजिन्स मतलब चचेरी बहन होती हैं। तो यहाँ हर टू कजिन्स हो जाएगा उनकी दो चचेरी बहनों को। और सो होता है दिखाना। तो ध्यान देना द फोटोग्राफ
शोज यानी दिखाता है, प्रेजेंट सिंपल है एस लगा के, तो द फोटोग्राफ शोज दिखाता है। वो क्या दिखाता है? तो इन चीजों को दिखाता है कि यहाँ द पोएट्स मदर कवि की माँ को, एंड हर उनकी, और टू दो, और कजिन्स यानी चचेरी बहनों को दिखाता है। और फिर ऑन यानी पर, ऑन आ सी हॉलीडे, वो सी हॉलीडे पे गई हैं, मतलब समुद्र की सैर करने गई हैं। तो द फोटोग्राफ शोज दिखाता है, द पोएट्स मदर कवि की माँ को दिखाता है, एंड हर टू कजिन्स, और दो बहनों को, चचेरी बहनों को दिखाता है, ऑन आ सी हॉलीडे, समुद्र की सैर पे गई हैं। आगे देखिए द फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ है उसने क्या किया है? द पोएट्स मदर कवि की माँ की चाइल्डहुड यानी बचपन, फ्रॉम यानी से, सम हैप्पी मोमेंट्स यानी कुछ खुशनुमा पलों को, और कैप्चर करना यानी कैद करना। ये वर्ड तो आप पढ़ चुके हैं, कैप्चर करना यानी कैद करना। तो देखिए कैद किया है, परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज लगा के थर्ड फॉर्म। तो द फोटोग्राफ हैज कैप्चर्ड यानी कैद किया है। अब किसे कैद किया है? सम हैप्पी मोमेंट्स को कैद किया है। और फिर फ्रॉम द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट्स मदर हो जाएगा। द फोटोग्राफ हैज कैप्चर्ड और सम हैप्पी मोमेंट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट्स मदर। फिर देखिए आगे, बट लेकिन जो समय है, टाइम है, वो आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे बट लिखेंगे, लेकिन टाइम जो समय है वो मूव्स ऑन, आगे बढ़ता रहता है। प्रेजेंट सिंपल है तो मूव में एस जोड़ के तो मूव्स ऑन हो जाएगा। तो बट टाइम जो है मूव्स ऑन, आगे बढ़ता रहता है। फिर देखिए उनकी माँ का चेहरा, मतलब हर मदर, और फिर यहाँ का यानी अपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, और फेस मतलब चेहरा। तो यहाँ पे हर मदर अपोस्ट्रॉफी एस, फेस मतलब चेहरा। और फिर देखिए समय के साथ बदल गया है, फिर परफेक्ट टेंस है तो हैज सहायक क्रिया लगा के थर्ड फॉर्म, चेंज का थर्ड फॉर्म चेंज्ड होता है। और फिर विथ द टाइम यानी समय के साथ। तो यहाँ पे हर मदर्स फेस हैज चेंज्ड बदल गया है, विथ टाइम यानी समय के साथ। आगे देखिए वाक्य, लेकिन उनके पैरों को धोने वाला समुद्र नहीं बदला। तो बट लेकिन, और फिर उनके पैरों को धोने वाला। देखिए उनके का मतलब यहाँ पे अकेली कवियत्री की माँ से ना लगाया, क्योंकि माँ भी है और उनकी दो चचेरी बहन हैं। तो हम इन तीनों से लगाएंगे तो दियर कहेंगे, दियर। और पैर को फीट कहा जाता है, ध्यान रखना। तो दियर फीट यानी उनके पैर, वाशिंग यानी धोने वाला, और समुद्र यानी सी होता है। और फिर नॉट चेंज यानी नहीं बदला, नॉट चेंज यानी नहीं बदला। अब ये वाक्य देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे बट लेकिन, और फिर द सी जो समुद्र है, वाशिंग धोने वाला, और दियर फीट मतलब उनके पैर धोने वाला जो है वो नहीं बदला यानी नॉट चेंज। लेकिन कौन सा टेंस है यहाँ पे? पास्ट सिंपल है। तो डिड सहायक क्रिया लगा के नॉट चेंज यानी नहीं बदला। तो यहाँ पे बट लेकिन जो द सी वह समुद्र जो कि वाशिंग धोने वाला है, डियर फीट उनके पैरों को, वो डिड नॉट चेंज नहीं बदला। फिर देखिए आगे, यह मतलब हम कहेंगे इट, या फिर दिस भी कह सकते हैं, दोनों वर्ड सही है। जैसे यहाँ पे दिस लिख देते हैं। और मानव को ह्यूमन बीइंग्स कह दो या ह्यूमन अकेला कह दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे दिस ह्यूमन बीइंग्स लिखा गया है मानव के लिए। और यहाँ पे हमने बताया था समय द्वारा लाए गए परिवर्तन को द चेंज टाइम ब्रिंग्स लिखा गया है। और फिर दर्शाना को सो लिखा गया है, और प्रेजेंट सिंपल है तो सो में एस लगा के। तो दिस सोज यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? द चेंज टाइम ब्रिंग्स को दर्शाता है। इन मतलब में, और ह्यूमन बीइंग्स मतलब मानव में। तो यहाँ पे दिस सोज यह दर्शाता है, द चेंज टाइम ब्रिंग्स को दर्शाता है इन ह्यूमन बीइंग्स मानव में। अब आगे देखिए, उनकी माँ अब नहीं है, मतलब हर मदर इज सहायक क्रिया लगा के हमने बताया अब नहीं को लिखा गया है नो मोर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हर मदर इज नो मोर यानी उनकी माँ अब नहीं है। बट लेकिन सी मतलब वह है। और फिर फोटोग्राफ में, तो यहाँ फोटोग्राफ को फोटोग्राफ इन मतलब में, फिर यहाँ ब्यूटीफुल एंड यंग हो जाएगा। और दिखती रहेंगी को हमने बताया था लुक टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा बट सी लेकिन वह है। अब देखिए फ्यूचर सिंपल है तो विल सहायक क्रिया लगा के
फर्स्ट फॉर्म लिखना है, दिखती रहेंगी यानी लुक टू कंटिन्यू लिखेंगे, और फिर यंग दिखती रहेंगी एंड ब्यूटीफुल दिखती रहेंगी, और फिर इन द फोटोग्राफ मतलब फोटोग्राफ में तो यहाँ पे हर मदर इज नो मोर, उनकी माँ अब नहीं है, बट सी लेकिन वह विल लुक टू कंटिन्यू दिखती रहेंगी, यंग दिखती रहेंगी एंड ब्यूटीफुल दिखती रहेंगी इन द फोटोग्राफ मतलब फोटोग्राफ में। फिर आगे देखिए, कवि अपनी माँ की स्माइल देखकर खुश हैं। कवि यानी कवियत्री की बात हो रही है, द पोएट लिखेंगे, और हर मदर मतलब अपनी माँ, और अपोस्ट्रोफी एस स्माइल यानी अपनी माँ की स्माइल हो जाएगा। देख कर, देखिए देखना को सी कहते हैं, लेकिन टू सी यानी देखकर, और हैप्पी यानी खुश। तो यहाँ पे द पोएट जो कवियत्री हैं वो इज सहायक क्रिया लगा के हैप्पी यानी खुश हैं, टू सी यानी देखकर, और फिर क्या देखकर, हर मदर्स स्माइल अपनी माँ की स्माइल देखकर, हर मदर अपोस्ट्रोफी एस स्माइल। तो द पोएट इज हैप्पी, वो खुश हैं, टू सी देखकर, हर मदर अपोस्ट्रोफी एस स्माइल। बट लेकिन इट मतलब यह है, या दिस भी आप लिख सकते हैं। तो बट लेकिन इट इज, और फिर अ वेरी बिग लॉस, एक बहुत बड़ा नुकसान है, फॉर द पोएट यानी कवि के लिए, फॉर के लिए होता है और द पोएट यानी कवि, तो फॉर द पोएट यानी कवि के लिए। तो यहाँ पे बट इट इज, और फिर वेरी बिग लॉस, बहुत बड़ा नुकसान है, फॉर द पोएट यानी कवि के लिए। एक बार हम पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए, द फोटोग्राफ शोज दिखाता है, और फिर द पोएट्स मदर एंड हर टू कजिन्स ऑन अ सी हॉलीडे। द फोटोग्राफ हैज कैप्चर्ड some happy moments from the childhood of the poet's mother, but time moves on. Her mother apostrophe's face has changed, बदल गया है with time, समय के साथ, but लेकिन the sea, समुद्र जो कि washing their feet, उनके पैरों को धोने वाला था, did not change, नहीं बदला है, और फिर this shows, यह दर्शाता है, और फिर the change time brings को दर्शाता है in human beings, और फिर हर मदर इज नो मोर, उनकी माँ अब नहीं है, बट सी विल लुक टू कंटिन्यू, लेकिन वो दिखती रहेंगी, यंग एंड ब्यूटीफुल दिखती रहेंगी इन द फोटोग्राफ, और फिर द पोएट इज हैप्पी टू सी हर मदर्स स्माइल, बट इट इज वेरी बिग लॉस फॉर द पोएट। तो देखिए, इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये क्वेश्चन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टाइप के लिए। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेंगे, और देखिए इसमें ज्यादा कठिन वर्ड भी नहीं आए हैं कि आपसे याद ना हो पाए, आप आसानी से तो ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद।